गुड मॉर्निंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे हम एक सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हेन अ लोड 10 न्यूटन इज हैंड फ्रॉम अ वायर देन elongation in the wire is x millimeter. If the wire goes over a pulley and two weights 10 Newton each are hung at the two ends. Find new elongation in wire. क्वेश्चन समझिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वायर है, उसका कोई लेंथ L है, इससे अगर 10 न्यूटन का लोड एक लटकाते हैं तो इसमें एक्सटेंशन आता है कितना बच्चों, x आता है। अब इसी वायर को जब हम किसी पुली से ऐसे लटका दें और इसके दो एंड से यही इक्वल वेट जब हम लटका देते हैं तो पूरे वायर में टोटल एक्सटेंशन अब ऐसी स्थिति में कितना प्रोड्यूस हुआ है, यह आपको क्वेश्चन में बच्चों निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं। तो हम देखें, अगर हम पहले ओरिजिनल वायर के लिए काम करें तो फॉर ओरिजिनल वायर इन फर्स्ट केस, पहले केस में अगर ओरिजिनल वायर के साथ हम काम करें तो देखिए स्ट्रेस हमने क्या अप्लाई किया, तो फोर्स अपने अप्लाई किया कितना, 10 न्यूटन। इस वायर का क्रॉस सेक्शन बच्चों अगर ए मान लें तो स्ट्रेस अप्लाई किया हमने फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये बराबर किसके होगा, y टाइम्स y जो यंग मॉडुलस है इस वायर का, y टाइम्स इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, तो चूंकि एक्सटेंशन x आ रहा है और ओरिजिनल लेंथ L है तो स्ट्रेन हम लिख सकते हैं x अपॉन L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब दूसरे केस में देखें बच्चों, इन सेकेंड केस। अब देखते हैं दूसरे केस में बच्चों, इन पार्ट फर्स्ट। जो दूसरे केस में जो एक पुली से हम इस वायर को लटकाते हैं तो इसके पास दो पार्ट है, आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर है। अच्छा, इस पहले वाले आधे पार्ट को पार्ट फर्स्ट माना, दूसरे वाले पार्ट को पार्ट टू माना हमने। तो देखते हैं पहले पार्ट के साथ जो हमारा हुक्स लॉ है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी भी आपने स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है 10 अपॉन ए। अच्छा, वायर वही है तो यंग मॉडुलस नहीं चेंज होगा बच्चों, y टाइम्स। अब स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, तो मान लो इस वायर में एक्सटेंशन कितना आया, x डैश है ना, आधे पार्ट में x डैश आया, तो x डैश। अब इस वायर की लेंथ कितनी है पहले पार्ट की, l/2, तो इसकी लेंथ ले लेंगे हम l/2। अच्छा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x y, तो यहां से हम निकाल सकते हैं बच्चों क्या, x डैश इक्वल टू 10 L अपॉन a इंटू y इंटू 2। तो पहले पार्ट के साथ एक्सटेंशन आपका इतना आ गया बच्चों। अब दूसरे पार्ट के साथ काम करते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट है इन पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 के लिए भी लेंथ कितना है बच्चों, l/2, और अभी भी आपने लोड अप्लाई किया है दूसरे पार्ट पे भी कितना, 10 न्यूटन, तो स्ट्रेस आपने अभी भी अप्लाई किया है बच्चों 10/a। तो दूसरे पार्ट में भी जो एक्सटेंशन होगा ना वो भी कितना आएगा, सेम x डैश के बराबर। तो आपके पास एक्सटेंशन कितना होगा इसके अंदर एक्सटेंशन अभी भी कितना होगा, x डैश इक्वल टू 10L अपॉन a y इंटू 2। अच्छा, अब आपको पूछा है कि टोटल अब वायर में टोटल एक्सटेंशन कितना है, तो टोटल एक्सटेंशन आप यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। टोटल एक्सटेंशन इक्वल टू x डैश प्लस x डैश, दैट इज 2x डैश।
और x डैश में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 गैप हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 10L अपॉन AY। अच्छा, पहले केस में आपके पास जो एक्सटेंशन था वो क्या था, तो x की वैल्यू थी वहां पे 10L अपॉन AY। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 2x डैश और x को बच्चों अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो अभी भी एक्सटेंशन इन वायर कितना है आपके पास, x है। क्या है बच्चों, अभी भी एक्सटेंशन कितना है, x का। तो वायर को चाहे ऐसे रख के 10 न्यूटन लोड हम इसके ऊपर हैंग करें, चाहे वायर को एक पुली से पास करा के दोनों एंड से 10 न्यूटन हम हैंग करें, दोनों ही स्थितियों में इस वायर में टोटल एक्सटेंशन कितना आने वाला है बच्चों, तो टोटल एक्सटेंशन आने वाला है x। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा, x, अर्थात कि अभी भी एक्सटेंशन वायर में कितना है टोटल, x mm। चलिए इलास्टिसिटी पे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं।